इसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 10 और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। जो पहला टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो बच्चों मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। और यहां पर बच्चों आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगा लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। बच्चों पहला पॉइंट जो आपने सुनना है तो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एसिड की पहली प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, दे हैव शार्प और सूर टेस्ट। बच्चों एसिड्स का जायका खट्टा होता है, तुर्श होता है, खट्टा होता है प्यारे बच्चों। खट्टा समझते जैसे लेमन का जायका होता है, तो लेमन में एसिड होता है, इस वजह से लेमन खट्टा होता है बच्चों। तो एसिड्स हैव शार्प और सोर टेस्ट। बच्चों बहुत ही तेज और शार्प टेस्ट होता है, मतलब जबान पे लगेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे जबान जल जाए, जबान जल रही हो। बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी एसिड्स की, एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस एसिड सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रोलाइट। यानी बच्चों एसिड्स के सॉल्यूशन से बिजली पास हो सकती है। इसलिए बच्चों एसिड्स के सॉल्यूशन में अगर आप गीले हो जाएं तो इलेक्ट्रिक के तार को मत छुएं, वरना आपको जोर का करंट लगेगा। यही वजह है कि जब आप गीले होते हैं पानी में तो बहुत जोर का करंट लगता है, और इतना जोर का लगता है कि बचना नामुमकिन होता है तकरीबन। तो सवाल ये पैदा होता है कि पानी तो एसिड नहीं है, तो पानी में करंट क्यों लग रहा है, जबकि पानी तो पुअर इलेक्ट्रोलाइट होता है, पानी में तो करंट लगना ही नहीं चाहिए। तो बच्चों बात यह है कि जो पानी जिसके अंदर आप नहाए हुए होते हैं या डिप किए हुए होते हैं या गीले होते हैं, वो पानी प्योर पानी नहीं होता। वो पानी या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है या फिर सॉल्टी होता है। और बच्चों चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और उनमें बिजली पास होती है। कि बार बार लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। तो बच्चों दूसरा पॉइंट याद कर ले कि एक्वस एसिड सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी बात, दे टर्न मोइस्चर्ड ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। यानी बच्चों ब्लू लिटमस पेपर को अगर गीला करके एसिड में लेके जाए तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। ये निशानी है बच्चों, एसिड की पहचान है ये। बच्चों जो लिटमस पेपर होता है इसको इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस में डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों आगे अब आपको पढ़ा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बच्चों बेसिस की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है, बेसिस है बिटर टेस्ट। बच्चों बेसिस का जायका कड़वा होता है। जैसे बच्चों बादों खात आप लोग बादाम खाते हैं तो वो बादाम कड़वा निकलता है। बच्चों उस बादाम में ऑर्गेनिक बेस होती है तो वो कड़वा हो जाता है। इसी तरह बच्चों एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट। बेसिस का सॉल्यूशन भी बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और उसमें से बिजली पास होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। और तीसरी बात, दे टर्न मॉइस्चर्ड रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। बच्चों रेड लिटमस पेपर बेस में
ब्लू हो जाता है। ये बिल्कुल एसिड के अपोजिट इफेक्ट है। ये जो रेड लिटमस पेपर है प्यारे बच्चों, ये इंडिकेटर है। ये प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। और अब बच्चों आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे बोर्ड के ऊपर। तो जनाब कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो जल्दी से पूछिए। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। चले बच्चों फिर आगे चले। तो अपने बोर्ड पे, अच्छा बेटा एक दफा और दिखा देता हूं बेटा, देख लो बेटा। जी बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑन द बोर्ड। टॉपिक का नाम है जी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। और बच्चों पहली प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन with bases or alkalis giving salt and water। ये रिएक्शन बच्चों पहले दूसरे चैप्टर से हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था और अब चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। न्यूट्रलाइजेशन चैप्टर 2 में पढ़ी थी हमने। तो न्यूट्रलाइजेशन हो रही है एसिड्स की बेसिस के साथ या अल्कलीस के साथ, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो आइए बच्चों बोर्ड पर देखिए रिएक्शन। बच्चों अगर हम एसिड्स के सॉल्यूशन को बेस के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएं तो प्यारे बच्चों एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है या बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, और जिसके नतीजे में दो चीज़ें बनती है बच्चों, सॉल्ट बनता है और साथ में बच्चों वाटर बनता है। बच्चों इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है और उस हीट को हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट निकलती है बच्चों। तो बच्चों अब हम इसको, जो हमने जनरल रिएक्शन आपको दिखाया है, इसकी एग्जांपल आपको दिखाते हैं। गौर से देखिए, ये है बच्चों HCl और ये है बच्चों NaOH, जो बहुत ही मशहूर अल्कली है। अल्कली ऐसी बेस को कहते हैं जो वाटर सॉल्युबल हो। प्यारे बच्चों चूंकि एसिड और बेस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो बच्चों इनके ऊपर पार्शियल चार्ज होता है। क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। आप चाहें तो बच्चों चूंकि ये एक्वस मीडियम है तो आप इसके ऊपर फुल चार्ज भी दिखा सकते हैं। इसी तरह NaOH आयोनिक कंपाउंड है और जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयनों में टूटा हुआ होगा। तो एसिड भी आयोनाइज हुआ है, बेस भी आयोनाइज हुई है एक्वस सोल्यूशन में।
क्या होगा बच्चों, इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एसिड का बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, बेस का बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, यानी एसिड भी डिकम्पोज हो गया, बेस भी डिकम्पोज हो गई। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए उसे कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों अब यहां से एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव आपस में मिलकर वाटर बना लेगा। अब यहां पे बचा बच्चों Na पॉजिटिव और यहां पे बचा Cl नेगेटिव। अब ये दोनों बच्चों आपस में कंबाइन होंगे इस तरह कि जब हम इन दोनों के चार्जेस को ऐड करें तो 0 आंसर आए। तो आइए देखें, चार्जेस को हम इनको ऐड करते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये +1 है ये -1 है, दोनों को ऐड किया आंसर 0 आ गया। तो इक्वेशन बच्चों फुली बैलेंस है। एसिड क्लियर? अब आप हमें एक रिएक्शन करके दिखाएं। अब आप हमें एक रिएक्शन करके दिखाएं पूरा कंप्लीट। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? जी ज़ारा, अरे बिल्कुल सही है, शाबाश बेटा। अरे खालिद इतना लेट आ रही हैं आप? जी सकीना बिल्कुल ठीक है। आमना बिल्कुल, आमना गलत कर दिया आपने बेटा, आमना गलत कर दिया, हमारा ठीक है बिल्कुल। देखो बेटा बोर्ड पर, इस पे पॉजिटिव चार्ज है H पर, Cl पे नेगेटिव, K पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों दोनों का। H और OH आपस में मिलेंगे बच्चों, वाटर बन जाएगा। और K और Cl आपस में मिल जाएंगे और बन जाएगा KCl। ये सॉल्ट है बच्चों, देखा आपने बच्चों? अब मैं आपको कुछ और न्यूट्रलाइजेशंस करवाता हूं। अब जल्दी जल्दी से आप मुझे करके दिखाएं। ये करके दिखाइए जल्दी से। ये करके दिखाइए। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही कर रहे हैं, शाबाश। यस ज़ारा बिल्कुल ठीक है, हमारा बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। देखिए जी, अब देखिए इन पे Na पे पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव चार्ज है, NO3 पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों यहां से इनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो बच्चों H और OH आपस में मिल जाएंगे, वाटर बन जाएगा बच्चों। H और OH मिलेंगे तो वाटर बनेगा।
अब यहां से कैटाइन बचा, यहां से एनाइन बचा, और वो दोनों आपस में मिलकर सॉल्ट बना लेंगे बच्चों। ये आपके सामने जनाब बच्चों, ये जो सारी एग्जांपल्स आपको दी, ये है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की एग्जांपल, जिसमें एसिड के तमाम एच या बेस के तमाम OH एक दूसरे से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन की। तो जरा सा बोर्ड पे देखिएगा तवज्जो के साथ। यहां पे देखिए बच्चों, H2SO4 अब मैंने लिया है और यहां मैं NaOH ले रहा हूं। अब देखिए बड़ा मसला ये आ गया है इस न्यूट्रलाइजेशन में कि यहां H1 नहीं है, 2 है, और 2H को मुकम्मल न्यूट्रलाइज करने के लिए 2OH चाहिए। तो अभी मैं पहले पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करता हूं। यहां से मैंने बच्चों H निकाला और वो OH से मिल गया, वाटर बन गया। अब यहां पे क्या बचा बच्चों? यहां पे बचा HSO4 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे क्या बचा? सोडियम जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों आपस में मिल गए और बन गया सोडियम बाईसल्फेट। ये एक एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन मौजूद है। तो बच्चों इस न्यूट्रलाइजेशन को कहते हैं पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड से एसिडिक सॉल्ट बनता है। देखा आपने बच्चों? अब मैं इसी सल्फ्यूरिक एसिड की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करूंगा, लेकिन पहले आप कॉपी कर लें। देखें जी, अब मैं इसी सल्फ्यूरिक एसिड की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करूंगा। मैं दोबारा लिखूंगा इक्वेशन। यहां पे बच्चों मैं दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड लिखूंगा H2SO4 प्लस NaOH। देखो बेटा, अब मैं बॉन्ड को यहां से ब्रेक करूंगा, तो अब 2 हाइड्रोजन निकले यहां से, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 OH चाहिए, जिसके नतीजे में बच्चों 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अब बच्चों यहां पे बचा SO4, यहां पे बचा 2 सोडियम, 2 सोडियम प्लस SO4। एक सोडियम पे प्लस चार्ज है और 2 सोडियम पर 2 माइनस चार्ज है। बच्चों इन दोनों को इस तरह आपस में मिलाएं कि दोनों के चार्ज 0 हो जाए। तो हमें 2 सोडियम चाहिए होंगे, एक सोडियम पे प्लस चार्ज है, 2 सोडियम पे 2 प्लस चार्ज है। तो इसको बच्चों क्या करेंगे, ये जो 2 है, 2 सोडियम है, वो सोडियम के नीचे आ जाएगा 2। तो फार्मूला क्या बनेगा? Na2SO4। ये बन गया सोडियम सल्फेट। प्यारे बच्चों इस सॉल्ट को कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट। क्यों? क्योंकि बच्चों दिस सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। इज इट क्लियर? नहीं करो, नहीं करो स्वीटी, नहीं करो। ये हमारी कैटी आ गई है, हमें तंग करने आती है, हमारे साथ खेलने के लिए आती है। आप लोग देख लो हमारी कैटी को, कैटी को देख लो, हमारी प्यारी सी कैटी को देख लो जल्दी से। नजर आ गई? इनको हेलो आई कर दो जल्दी से, हेलो आई कर दो इनको, हेलो आई।
ये हमारी प्यारी सी कैटी है स्वीटी, ये 4 मंथ की है, देखो इसकी ब्लू आईज है। इनको हेलो आई कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो 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 कर दो इनको। चलो जाओ। ये हमारी प्यारी सी कैटी थी, कैसी लगी आप लोगों को हमारी कैटी? इसका नाम है स्वीटी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये हमारे पास ही सोती है, बेड पर ही हमारे साथ सोती है ये। अब देखो फिर आ गई तंग करने हमें, फिर आ रही है वो। जाओ स्वीटी जाओ, हमें पढ़ाने दो बच्चों को। नो नो, डोंट डू दिस। अब बच्चों मुझे माइक का तार पकड़ना पड़ गया है। अब आप जल्दी से प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल मुझे करके दिखाएं जल्दी से। ये मैं मिटा रहा हूं। अब यहां पर H2SO4 ले, यहां पर KOH ले, H2SO4 और KOH Na मिटा दें। जल्दी से करके दिखाइए। जीनिया, जीनिया बेटा इसको स्वीटी को ले जाओ, ये तंग कर रही है। चले बेटा जल्दी से ये करके दिखाएं, मुकम्मल करके दिखाएं। जी अरीन थैंक यू। जी सकीना, पहले पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करें फिर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। हमारा K2 नहीं बनेगा, KH बनेगा बेटा, K2 नहीं होगा बेटा हमारा। सारा K2SO4 बनेगा, लेकिन पहले हाँ सकीना बिल्कुल सही बनाया, ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बनाया। तो बच्चों बोर्ड पे देखो जल्दी से। यहाँ पे बच्चों K आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों K आ जाएगा। तो ये बच्चों पहला रिएक्शन मुकम्मल हुआ। अब हम आपको सेकंड रिएक्शन कराएंगे जिसका नाम है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन ही उसका नाम है, लेकिन जिनिया, जिनिया फिर आ गई यार, स्वीटी तंग कर रही है। तो हेडिंग लगाए नंबर 2 की। यार इस्माइल ये तंग कर रही है स्वीटी, उसको खेलने का टाइम हो गया उसके, यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाने का टाइम है। तो बच्चों नंबर 2 की हेडिंग लगाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। तो बच्चों एक और न्यूट्रलाइजेशन आ रहा है। बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ अल्कली के साथ नहीं होता, बल्कि ये बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ भी होता है। बच्चों 2 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड। बच्चों मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। मतलब देखो बेटा, ये मेटल का ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना बेटा। इसी तरह बच्चों और देखो, ये मेटल के ऑक्साइड है Al2O3 जिंक ऑक्साइड। बच्चों मेटल के ऑक्साइड या तो बेसिक होते हैं या फिर एम्फोटेरिक होते हैं।
नोट कर लेंगे ये बात। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और जिनमें बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकते हैं और बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकते हैं। जबकि बच्चों नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में आपको दिखाता हूं, पहले आप ये कॉपी करें। जी बेटा, मैं अब आपको बेसिक ऑक्साइड दिखाता हूँ। सॉरी, बेसिक तो दिखा दिया, एसिडिक दिखाता हूँ। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स के होते हैं। तो बेटा देखो, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक होता है। SO2, SO3, NO2, P2O5, Cl2O7, ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ये बच्चों एसिडिक ऑक्साइड्स एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये बेटा समझ में आ गया? तो अब हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं एसिड की बेसिक ऑक्साइड्स के साथ, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ। तो देखिए बच्चों, रिएक्शन क्या होगा? एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। और बच्चों मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो एक्चुअली हम लोग बेस से रिएक्शन कर रहे हैं देखा जाए तो एसिड का। क्या होगा बच्चों? दो चीजें बनेंगी, सॉल्ट और वाटर। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं बच्चों। हमने लिया HCl और हमने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों क्या होगा? HCl का बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, H पर पॉजिटिव चार्ज है, Mg पर पॉजिटिव चार्ज है, O पर नेगेटिव चार्ज। यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। बच्चों यहां से H और O आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे। तो यहां पे बच्चों बचा कैटाइन, यहां बचा एनाइन। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, इस तरह कंबाइन होंगे कि जब इनके चार्जेस को ऐड करें तो जीरो आंसर आए। तो प्यारे बच्चों, ये 2 प्लस है, ये 1 माइनस है। तो 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए हमें 2 माइनस चाहिए होंगे, यानी हमें 2 क्लोरीन चाहिए होगी। तो ये 2 हम क्रॉस में नीचे ले जाएंगे, तो फार्मूला बनेगा MgCl2। फटाफट। अब बच्चों एक आप हमें करके दिखाइए। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है स्टूडेंट। तो पहले देखें, क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, और हाइड्रोजन 2 हो गए, वहां पर भी 2 है। एक और आप हमें करके दिखाएं, HCl प्लस FeO। ये करके दिखाइए जल्दी से, इसके प्रोडक्ट हमें लिख के दिखाइए। ये स्टूडेंट जल्दी से प्रोडक्ट लिख के दिखाइए, क्या बन रहा है। सकीना बहुत अच्छे, शाबाश। आमना गलत बनाया आपने सॉल्ट, FeCl गलत है, Fe की वैलेंसी 2 है। दारा सही है, दारा शाबाश, एक्सीलेंट वर्क हमारा। ठीक है, बोर्ड पे देखो बेटा जल्दी से। बच्चों ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होंगे, Fe पे 2 प्लस है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस है।
तो सॉल्ट बनेगा FeCl2 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। स्टूडेंट्स अब एक आखिरी एग्जांपल आपको कराते हैं, हट बड़ा। अब बच्चों ये जो एग्जांपल है बड़े मजे की है, वो इसलिए कि जो ऑक्साइड हम यूज कर रहे हैं वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है ये ऑक्साइड, यानी इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज भी हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज भी हैं। मैं चार्जेस लिख रहा हूं, आपने इसको कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना है जल्दी से, क्योंकि टाइम अब हमारे पास कम रह गया है। तो ये टॉपिक मुकम्मल करना है, सेकेंड रिएक्शन। तो जल्दी से बना के बताएं क्या बना रहे हैं। गलत बना रही हो सकीना, गलत बना रही हो बेटा। एल्युमिनियम का चार्ज 3+ है, ये ध्यान में रखो बस। एल्युमिनियम के नीचे क्या है उसको भूल जाओ। चलो तो मैं कराता हूं, देखो इधर। देखो बच्चों, यहां पर H और O आपस में मिलकर बना लेंगे वाटर। अब यहां पे बच्चों बचा एल्युमिनियम और यहां पे बचा बच्चों क्लोरीन। एल्युमिनियम पे चार्ज है 3+ और क्लोरीन पे चार्ज है -1। तो 3+ को बैलेंस करने के लिए 3- होना चाहिए, तो 3 क्लोरीन यहाँ होनी चाहिए। तो ये किलो जो 3 है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो बच्चों फार्मूला बना AlCl3। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों। तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम कितनी है 2, तो यहाँ 2 लगा दो। क्लोरीन कितनी हो गई 3 2 6, यहाँ पे 6 लगा दो। H कितने हो गए 6, O कितनी हो गई 3, O 3 है तो वाटर से पहले 3 लगा दो और इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। एक और रिएक्शन आप हमें करके दिखाइए। फेरिक क्लोराइड के साथ, यहां पर आयरन पे चार्ज है 3, फेरिक ऑक्साइड के साथ सॉरी Fe2O3। जल्दी से करके दिखाइए। जी बच्चों जल्दी से प्रोडक्ट बताइए क्या बनेंगे। राइट डाउन द प्रोडक्ट इन मैसेज बॉक्स। दारा बहुत अच्छे, वेरी गुड। आमना कुरैशी गलत फार्मूला है, हमारा बिल्कुल ठीक है, शाबाश। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड पर क्या बनेगा, किस तरह बनेगा। बच्चों
यहां से HCl का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। H और O आपस में मिलके वाटर बना लेंगे और फेरिक और क्लोरीन आपस में मिलके फेरिक क्लोराइड बना लेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 6 लगेगा और फिर यहाँ पे 3 लगेगा, बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन की तरह बैलेंस होगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अब आप नंबर 3 की हेडिंग लगा लीजिए जो हम आपको कल कराएंगे। तो हेडिंग लगाइए नंबर 3 की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद displacement reaction with highly electropositive metals, in dilute form, giving salt and hydrogen gas, दोबारा से सुन लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद मेटल्स, displacement reaction with metals, displacement reaction with highly electropositive metals in dilute form giving salt and hydrogen gas। तो बच्चों यहीं पर आज का लेक्चर हमारा खत्म होगा। तो आज का लेक्चर कैसा रहा, आपको समझ में आया? कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। जी बेटा, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। Students, give your feedback here and give your feedback at WhatsApp and Facebook also। तो बच्चों टाइम इज अप, आपसे विदा लेते। अगली क्लास में यानी कल फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।